नमस्कार। आज एक नया टॉपिक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। कैंसर क्या होता है, कैंसर के कारण, किन किन वजह से कैंसर उत्पन्न होता है, उसके कॉज, रिस्क फैक्टर, उसका मैनेजमेंट और कैंसर्स के टाइप के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की डेफिनेशन की। कैंसर होता क्या है? कैंसर is not a single disease with a single cause. It is a group of disease with different causes क्या होता है कैंसर? कैंसर किसी एक कारण की वजह से होने वाली कोई बीमारी नहीं है। कैंसर अलग अलग कारणों से होने वाली एक बहुत सारी बीमारियों का झुंड है। हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर एक बीमारी हो जाए जिसकी वजह से, या कोई भी एक कारण हो जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर उत्पन्न हो जाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, उन सब से मिलकर हमारी बॉडी में कैंसर उत्पन्न होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर बाय origin of tissues, कि कैंसर टिश्यू ओरिजिनेशन के आधार पर कितने प्रकार का होता है। इसमें हम पहला बात करेंगे कार्सिनोमा। जो हम टिश्यू ओरिजिनेशन के आधार पर पहला टाइप डिस्कस करेंगे वह है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? ये हमारी एपिथेलियम टिश्यू होती है, या हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम या स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, वहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है। अपना जो एपिथेलियम टिश्यू है वो क्या काम करता है? एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी की एक्सटर्नल और इंटरनल कवरिंग है, लेयर है, उनको कवर करने का काम करता है। यानी कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर होती है, उनको कवर करने का काम करता है। तो इट इज origin from epithelium tissue
ग्लैंडुला एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि कार्सिनोमा टाइप है। ये हमारी बॉडी का जो एपिथेलियम टिश्यू है या ग्लैंडुलर एपिथेलियम या स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज है, वहां से इसकी ओरिजिनेशन होती है, वहां पे इसका फिक्सेशन ज्यादा दिखाई देता है। जो एपिथेलियम टिश्यूज होती है वो हमारी बॉडी की एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सरफेस एरिया होती है, उसको कवर करने का काम करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कवर द ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया। जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सरफेस एरिया होता है, उसको कवर करने का काम करता है। उसके बाद में दूसरा टाइप पढ़ेंगे शार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है? ये हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू होती है या सपोर्टिव टिश्यू होती है वहाँ से ओरिजिनेशन होता है। इट इज ओरिजिन फ्रॉम सपोर्टिव और कनेक्टिव टिश्यूज। जैसे कि कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई और एडिपोज स्मूथ मसल्स हो गई। तो it origin connective और supportive tissue। इसकी ओरिजिनेशन हमारी बॉडी के जो कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं वहां से ओरिजिनेशन होती है। उसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में सपोर्टिव और कनेक्टिव टिश्यूज। तो बोन, कार्टिलेज, एडिपोज,
स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं वो बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, एडिपोजिस्मस मसल्स हो गई, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज रहती है। उसके अलावा मैं बात करूं सार्कोमा के अंदर, जो हमारी बोन होती है उस बोन में होने वाला जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर ऑफ द बोन, की जो बोन होती है उसमें मोस्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोसार्कोमा। ऑफ द बोन उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा। उसी तरीके से हम दूसरा देखें कि मोस्ट कॉमन कार्टिलेज में, तो वहां पे होता है कॉन्ड्रोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन form of cancer of the cartilage। तो वो होती है कॉन्ड्रोसार्कोमा। उसके बाद हम इसी तरीके से हमारी जो स्मूथ मसल्स होती है उनके अंदर मोस्ट कॉमन इन स्मूथ मसल उसमें होता है लियोमायोसार्कोमा। लियोमायोसार्कोमा। तो ये सार्कोमा है, उसमें ये हमारी बॉडी की कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यू होती है, वहां से इसकी ओरिजिनेट होती है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, तो वो कनेक्टिव टिश्यू बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, एडिपोजिस्मस मसल्स हो गए, और ब्लड वेसल्स हो गई, या फिर अपन बोल सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स आती है, वो भी हमारी स्केलेटल मसल्स लिख देते हैं।
स्केलेटल मसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ये सभी हमारी कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत आती है। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर ऑफ द बोन, बोन में होने वाली जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है कैंसर की, कौन सी फॉर्म होती है जो बोन में सबसे ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं अपन ओस्टियोसार्कोमा। फिर की मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर ऑफ द कार्टिलेज, कि जिस तरीके से बोन में और ये मोस्ट कॉमन, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओस्टियोसार्कोमा। उस तरीके से अपन जो कार्टिलेज में हो रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्डोसार्कोमा। उसी तरीके से फिर अपनी जो स्मूथ मसल्स है उनके अंदर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, लियोमायोसार्कोमा। फिर अपनी एक स्केलेटल मसल्स है उसमें हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन रिब्डोसार्कोमा। और जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर हो रही है उसको बोलते हैं अपन एंजियोसार्कोमा। तो दोनों को देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन इन स्केलेटल मसल उसको बोलते हैं अपन रिब्डोसार्कोमा। और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर मोस्ट कॉमन इन ब्लड वेसल्स उसको बोलते हैं अपन एंजियोसार्कोमा। ये हमारे पास कार्सिनोमा और सार्कोमा है, दोनों के। जो हमारे पास पहली फॉर्म थी कार्सिनोमा, उसके अंदर हमारी जो एपिथेलियम टिश्यूज थी उसके ओरिजिनेशन की वहाँ पे हो रहा था। एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एरिया उसको कवर करने का काम करता है। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास सार्कोमा। सार्कोमा जिसकी ओरिजिन कनेक्टिव टिश्यूज होती है या सपोर्टिव टिश्यूज होती है उससे होती है। जो कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, बोन, ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्टिलेज और एडिपोज स्मूथ मसल्स। उसके बाद में हमने बात करी कि जो सबसे ज़्यादा कैंसर बोन के अंदर पाई जाती है या बोन के अंदर होने वाला जो कैंसर होता है या बोन के अंदर कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन ओस्टियोसार्कोमा। कि बोन के अंदर पाई जाने वाली मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी है, उसका नाम है ओस्टियोसार्कोमा। दूसरा है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर ऑफ द कार्टिलेज, की कार्टिलेज में होने वाला सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर की फॉर्म कौन सी है, तो उसको बोलते हैं अपन कॉन्डोसार्कोमा। उसके बाद में स्मूथ मसल्स में होने वाली जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है कैंसर की वो कौन सी है, लियोमायोसार्कोमा। उसके बाद में हमारी जो स्केलेटल मसल्स है कि उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोसार्कोमा। फिर बोलते हैं अपन कि ब्लड वेसल्स में उसको बोलते हैं अपन एंजियोसार्कोमा। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा टाइप जो तीसरा टाइप है वो है माइलोमा। माइलोमा माइलोमा क्या होता है, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा सेल्स होती है
हमारी बॉडी की जो प्लाज्मा सेल्स होती है वहां से इसकी ओरिजिनस होती है। जैसे बीटा लिम्फोसाइट हो गया, प्लाज्मा हो गया, वहां पे अपने को देखने को मिलेगी। तो लिखेंगे टिश्यू ऑफ ओरिजिन, टिश्यू ऑफ ओरिजिन, वहां क्या लिखेंगे अपन, प्लाज्मा सेल्स। जो हमारी प्लाज्मा सेल है वहां से इसकी ओरिजिनेट होती है। जैसे अपन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे कि प्रोड्यूस बाय बीटा लिम्फोसाइट और प्लाज्मा। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप है लिम्फोमा, चौथा। तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है नॉर्मली कि कौन सा कहाँ हो रहा है। तो लिम्फोमा जो हमारी लिम्फ नोड है ये बॉडी ओरिजिन है, तो हम बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ टिश्यू, अपन बोल सकते हैं लिम्फोसाइट। ओरिजिन, टिश्यू ऑफ ओरिजिन, तो अपन इसमें बोल सकते हैं लिम्फोसाइट। यानी कि हमारी बॉडी की जो लिम्फ नोड और बॉडी ओरिजिन एरिया है वहां से इसकी ओरिजिनेशन। लिम्फ नोड और बॉडी ओरिजिन। और एक लास्ट बचा है ल्यूकेमिया, यानी कि हमारी जो ब्लड है, कंप्लीट ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं अपन। जैसे माइलोमा, उसमें ओनली हमारी जो प्लाज्मा सेल्स हैं उसमें देखने को मिला था, लेकिन जो ल्यूकेमिया है वो हमारी हीमोपोइटिक सेल्स होती है या हमारी बोन में होती है, जहाँ से ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड का प्रोडक्शन होता है, उस जगह पे इसका अफेक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलती है। पांचवा है ल्यूकेमिया, उसमें देखेंगे टिश्यू ऑफ ओरिजिन, टिश्यू ऑफ ओरिजिन। वो क्या हो जाएगी हमारे पास, हीमोपोइटिक सेल, हीमोपोइटिक सेल और बोन मेरो। ये हमारे पास कैंसर की अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ टिश्यूज के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अब कैंसर के कोज कौन कौन से होते हैं। तो कोज की बात करते हैं।
तो कॉज में सबसे पहले जो मोस्टली कैंसर के कारण देखे जाते हैं, तो ज़्यादातर कैंसर का कारण वो होता है बैक्टीरिया और वायरस। कि बैक्टीरिया वायरस हमारे मोस्ट कॉमन कारणों में कहता है कि जो कैंसर फैलने का कारण होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस। इसके अलावा बैक्टीरिया वायरस के बारे में बात करें तो हमारी जो फिजिकल एजेंट है उनकी वजह से भी हो सकता है, फिर हमारे केमिकल एजेंट हैं उनकी वजह से हो सकता है, या फिर हमारी बात करें उनकी हमारी फैमिली में पहले किसी को हो रखा हो, यानी कि जेनेटिक फैक्टर फैमिली मेंबर में या हमारे कोई ब्लड रिलेशन में हो जिनके कैंसर पहले हो रखा हो, उनके भी थ्रू हमारी बॉडी में कैंसर एंटर हो सकता है। उसके अलावा हमारा जो डाइटरी पैटर्न है कि हम किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे भी हमारे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो हार्मोनल इफेक्ट होते हैं, हार्मोनल इफेक्ट मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो मोस्टली देखा जाता है कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनकी वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे नॉर्मली कारण हो गए जो जिनकी वजह से कैंसर देखने को मिलता है। तो पहला वायरस एंड बैक्टीरिया, उसके बाद में फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, जेनेटिक और फैमिली। हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर, उसके अलावा हमारी बॉडी में हार्मोनल इफेक्ट हो गया उनकी वजह से हो गया, डाइटरी पैटर्न हो गया, डाइटरी फैक्टर और हार्मोनल फैक्टर, ये कॉज है जिनकी वजह से नॉर्मली हमारी बॉडी में कैंसर के कारण या कैंसर उत्पन्न होने के कारण नॉर्मली ये हो सकते हैं। बैक्टीरिया वायरस हो गया, फिजिकल एजेंट हो गया, केमिकल एजेंट हो गया, हार्मोनल इफेक्ट हो गया, डाइटरी पैटर्न हो गई, और हमारा जो जेनेटिक फैक्टर है वो हो गया कि हमारी फैमिली में किसी और को हो रहा हो, वो जेनेटिक फैक्टर हो गया। हमारा जो डाइटरी पैटर्न है कि किस प्रकार का खाना खा रहे हैं उनकी वजह से हो गया। ये सब कैंसर के कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम में यहाँ पे अपन देखेंगे कि वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, उस वर्ड के थ्रू आपको कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पता चल जाएगा कि वार्निंग साइन है उसके बारे में कंप्लीटली एक ही बार में पूरा पता चल जाएगा कि कैंसर होने के क्या क्या है जिनकी वजह से कैंसर उत्पन्न हो सकता है। तो एक वर्ड है क्वेश्चन,
क्वेश्चन अप। हमने जो वर्ड लिखे हैं उनका एक एक वर्ड का मतलब देखेंगे कि क्या होता है इनका मतलब। तो सबसे पहले हमारे पास है सी। तो सी का मतलब चेंज इन बॉल एंड ब्लेडर। उसके बाद में दूसरा है ए। ए का मतलब श्योर, ए श्योर या बोल सकते हैं अपन लीजन डज नॉट हील। लीजन डज नॉट हील। उसके बाद में हमारे पास तीसरा यू का मतलब क्या होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। फिर हमारे पास आता है टी। थिकनिंग और लिम्फ। उसके बाद में हमारे पास है आई। आई का मतलब इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। उसके बाद में आता है अपने पास ओ। ओवियस चेंज इन मोल्स। चेंज इन मॉल्स। उसके बाद में आता है अपने पास एन। नेगिंग कफ और हॉर्सिनेश। हॉर्सिनेश। उसके बाद में आता है यू। इसका मतलब होता है अनएक्सप्लेन वेट लॉस। और पी का मतलब होता है पर्नीशियस एनीमिया। ये वार्निंग साइन है हमारे पास कैंसर के। तो सबसे पहले एक एक के बारे में देखते हैं। सी चेंज इन बॉल एंड ब्लेडर। हमारा जो ब्लेडर है या बाउल पैटर्न है उसके अंदर चेंजेज आना, जैसे कि बार बार यूरिन पास आउट करना, या फिर हमारा जो बाउल पैटर्न है उसके अंदर चेंजेज आना। ये पहला साइन है कैंसर के दौरान। ये कारण भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन है श्योर, यानी कि लीजन डज नॉट हील। कोई घाव हो गया वो जल्दी से हील नहीं हो रहा है। उसके बाद में अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। कहीं चोट लग गई आपको, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है या कुछ और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बार बार पास हो रहा है, वो रुक नहीं रहे, उनकी वजह से थिकनिंग और लिम्फ। उसके बाद में
इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, अपन कुछ खा रहे हैं तो उसको खाने में परेशानी या फिर उसको निगलने में जो परेशानी आ रही है वो भी कारण हो सकता है। उसके अलावा ओबियस चेंज इन मोल्स, अपनी बॉडी के अंदर कैंसर कंडीशन दिखाई देती है तो जो मोल्स छोटी छोटी गांठें बनती है उनके अंदर बार बार परिवर्तन आना, बहुत जल्दी कंडीशन में वो बड़ी हो रही है, उनमें चेंजेज आ रहा है बार बार वो। उसके अलावा नेगिंग कफ और होर्शिनेस, जो हमारा ओरल रूट है क्या है वहाँ से बार बार कफ का आना, और जो हमारा साउंड है वो होर्शिनेस साउंड होना, और जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जो वेट है वो बार बार कम हो रहा है वो। और उसके अलावा पर्निशियस एनीमिया, एनीमिया का मतलब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना। ये सब कारण है जो हमको साइन और सिम्टम्स है या वार्निंग साइन के रूप में अपन कैंसर को बता रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे कि कैंसर में कौन कौन सी टाइप है, कैंसर ट्यूमर है, ट्यूमर के टाइप पढ़ेंगे, ट्यूमर के टाइप पढ़ने के बाद अपन इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से मैनेजमेंट होते हैं, सर्जरी, रेडिएशन, सर्जिकल, कीमोथेरेपी, वो सब अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में एक कैंसर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।